हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं डबल कॉलम कैश बुक का। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक। हाँ जी, प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ मानी कोची। ठीक है, यानी कि मानी जो है हम उसकी बुक्स बना रहे हैं और वह है कहाँ का, कोची का है। बात क्लियर है? ये ना आपको बाद में समझ में आएगा कि जगह का नाम क्यों गिवन है। जब हम जीएसटी लिखेंगे ना, जीएसटी, तो हमें जगह का नाम की ज़रूरत होती है। बिकॉज अगर कोची में ही सामान खरीदा या बेचा है तो हम लोग क्या लगाते हैं, CGST एंड SGST। बताऊंगा बाद में। विद इन द स्टेट अगर हमने सामान बेचा है तो सेलर जो है वो क्या लगाता है, CGST और SGST। और अगर आउटसाइड द स्टेट सामान बेचा है तो लगाते हैं IGST। ठीक है, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे ये बाद में। तो ये जगह का नाम बेसिकली GST के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आता है। अभी हमें इसका कुछ नहीं करना। तो क्या लिखेंगे अभी डायरेक्ट हम लोग, इन द बुक्स ऑफ, हाँ जी, इन द बुक्स ऑफ मानी। क्लियर? और यहां क्या लिखेंगे, डबल कॉलम कैश बुक, डेट, पर्टिकुलर। 2 कॉलम बनेंगे भाई, दोनों साइड, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। फिर यहां पे क्या आएगा बेटा, LF आएगा, कैश और बैंक। सेम यहां पे दोबारा से क्रेडिट साइड में लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर, LF, कैश और बैंक। ठीक है, स्टार्ट करें। तो अपने पास पहला जो ट्रांजैक्शन है, बेसिकली हमें पहले बैलेंस गिवन है कि कैश इन हैंड कितना है 15,000 और कैश एट बैंक कितना है 5,000। तो ये दोनों हमारे पास जो बैलेंस गिवन है ना, किसका, कैश का और बैंक का। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग 2024। डेट क्या थी भाई, मार्च 1 टू बैलेंस BD। ठीक है, बैलेंस BD आएगा बेटा, टू बैलेंस BD। कितना अमाउंट है कैश इन हैंड का, 15,000 रुपये, और बैंक का कितना है बेटा, 5,000 रुपये बैंक का है। ठीक है, कोई डाउट यहां पे? चलिए, अच्छा ये बताओ कि क्या कैश का हमारा नेगेटिव बैलेंस हो सकता है? अच्छा, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये बताओ कि 15,000 5,000 ये डेबिट का बैलेंस है या क्रेडिट का बैलेंस है, यानी कि पॉजिटिव बैलेंस है। क्या कभी कैश का नेगेटिव बैलेंस हो सकता है क्या? कैश का भाई नेगेटिव कैश तो हो ही नहीं सकता ना। लेकिन क्या बैंक का नेगेटिव बैलेंस हो सकता है? हो सकता है। वो क्या बोलेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट। बात क्लियर? तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, बाय बैलेंस BD लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, बाय बैलेंस BD बैंक में। ठीक है, क्वेश्चन आएगा जब देखेंगे बाद में। चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्च 3 को परचेज करें हमने गुड्स कितने रुपए में, 6720 रुपीज में। कैश में खरीदे भाई हमने, और रिसीव्ड कैश डिस्काउंट ऑफ 220 रुपए। चलो अब बताओ क्या करना है इसके अंदर। हमने गुड्स कितने खरीदे, 6720, और डिस्काउंट हमें कितने का मिला, 220 का डिस्काउंट मिला। तो यहां पर आप मुझे बताओ मैंने पेमेंट कितनी करी होगी, 6500। ठीक है, 220 रुपए माइनस कर देंगे हम लोग, तो 6500 की मैंने परचेज करी है, मतलब पेमेंट करी है। तो क्रेडिट साइड आएगा बेटा 2024 मार्च 3। बाय क्या आएगा, परचेज अकाउंट। पेमेंट गया ना मेरे पास से, पैसा गया है, कैश गया है, तो भाई कैश में आएगा 6500। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। डिपॉजिटेड इन द बैंक 5,000 रुपए। 5 मार्च को हमने बैंक में 5,000 जमा कराए। भाई कौन सी एंट्री है, याद है लास्ट क्लास बताई थी, कॉन्ट्रा। कौन सी एंट्री बेटा, कॉन्ट्रा एंट्री है। अब कॉन्ट्रा एंट्री आपके सामने, जब देखो 2 ही होती है कॉन्ट्रा एंट्री। एक क्या होती है जब हम पैसे बैंक में जमा कराते हैं, या फिर दूसरी जब हम पैसे बैंक से निकाल लेते हैं। बट किस चीज के लिए, ऑफिस यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं बेटा, किसके लिए, ऑफिस यूज के लिए। तो हमने यहाँ पे बैंक में पैसे जमा कराए, तो मेरा क्या इंक्रीज हुआ ये बताओ, बैंक इंक्रीज हुआ ना। तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट में 5,000 बैंक में लिखेंगे, और क्या कम हुआ है, कैश। तो कैश में हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे बेटा। बात क्लियर? डेट क्या थी, मार्च 5, दोनों जगह लिख दो मार्च 5। अच्छा, अब यहां पर बैंक में लिखा है ना डेबिट साइड में हमने, तो यहां पे क्या आएगा, कैश अकाउंट आएगा। और यहां पे क्या लिखा है, कैश में लिखा है, तो क्या आएगा,
बैंक अकाउंट आएगा, कोई डाउट? एलएफ में क्या आएगा? सी। कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी होती है? जो दोनों साइड इफेक्ट करती है, बैंक भी और कैश भी, बट इन अपोजिट वे, है ना? एक तो बढ़ेगा दूसरा कम होगा, ऐसा नहीं कि दोनों ही बढ़ेंगे दोनों ही कम होंगे। बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखो, 7 मार्च को क्या करा हमने? कैश सेल करिए। कैश सेल का मतलब सामान बेचा है ना, गुड्स बेचे हैं कैश में 10,000 रुपीज के, तो डेबिट होगा भाई, डेबिट कर दो टू सेल अकाउंट। पैसा है ना मेरे पास, टू सेल अकाउंट, और डेट क्या थी? मार्च 7, मार्च 7। कोई डाउट यहां पे किसी को? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 2,000 रुपए। क्या यहां पे कहीं लिखा है पर्सनल यूज? कुछ भी नहीं लिखा ना, तो हम क्या मानेंगे? हमेशा ऑफिस यूज। पर्सनल यूज कब मानते हैं? जब स्पेसिफिकली गिवन हो, ठीक है? तो बैंक से पैसे निकाले भाई 2,000 रुपए ऑफिस यूज के लिए, कॉन्ट्रा है कि नहीं? बिल्कुल है। तो क्या इंक्रीज हुआ पहले बताओ? 2,000 रुपए कैश इंक्रीज हो गया, और क्या डिक्रीज हुआ? बैंक। तो 2,000 रुपए बैंक हमारा डिक्रीज हो गया, तो क्रेडिट करेंगे हम लोग। डेट है मार्च 10, दोनों साइड लिख दो बेटा मार्च 10, और यहां पे क्या आएगा? बैंक आएगा ना, डेबिट में क्या आएगा? बैंक अकाउंट आएगा, और क्रेडिट में क्या आएगा? कैश अकाउंट आएगा। बेटा एलएफ में अगर आपने सी नहीं डाला तो मैम डेफिनेटली मार्क्स काट देंगे आपके 1-2 नंबर, ठीक है? तो ये सी जरूर डालना है एलएफ के अंदर। चलिए 15 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान समझना। 15 मार्च 15 रिसीव्ड 3 months पोस्ट डेटेड चेक ऑफ ₹20,000 फ्रॉम राज। हमें चेक मिला राज से 3 महीने का पोस्ट डेटेड। इसका मतलब क्या हुआ? 3 महीने पोस्ट डेटेड है। क्या क्या क्या? 3 महीने बाद कैश निकाल सकते हैं, 3 महीने तक कैश निकाल सकते हैं। अच्छा ठीक है, और कोई? 15 जून के बाद कैश निकाल सकते हैं, ठीक है? और कोई? 15 जून तक कैश निकाल सकते हैं। अच्छा, मैं सिंपल सी बात है, मैं आपसे ये बस ये पूछ रहा हूं कि 20,000 रुपए का जो चेक है उस पे डेट कौन सी डली हुई है? मार्च 15 या मार्च जून? 15 जून या 15 मार्च? 15 जून या 15 मार्च? कौन कह रहा है सर 15 जून? ठीक है, कौन कह रहा है 15 मार्च? मार्च में कोई है? नहीं। तो सिंपल सी बात तो यही हुई ना, जिस दिन चेक का डेट जो है, जो भी डिलीवरी होगी चेक पे, उससे पहले आप उसको पैसे नहीं निकाल सकते। कैसे निकाल दोगे? बैंक के पास चेक आया, बैंक के पास क्या आया? सपोज आपने अपने बैंक में जमा करा दिया चेक। जब बैंक चेक रिसीव करेगा, कब करेगा रिसीव? फॉर एग्जाम्पल 15 मार्च को रिसीव हुआ, मुझे कब रिसीव हुआ? 15 मार्च को मैंने बैंक में जमा करा दिया। बैंक के पास 16 या 17 मार्च तक आएगा चेक। वो देखेगा कि भैया डेट क्या है, अमाउंट सही है कि नहीं है, साइन मैच करे है कि नहीं करे। वो देखेगा डेट तो भाई कब की है? 3 महीने बाद की। तो क्या बैंक अभी आपको पैसे दे देगा? पॉसिबल ही नहीं है ना, दे दे। समझ में आई ना बात? आप की जो चेक की डेट है ना, बेसिकली चेक की जो आपकी डेट है, उसके बाद आप कभी भी बैंक में जमा करा सकते हो। समझ में आई बात? जिस दिन आपकी चेक की डेट है उसके बाद आप बैंक में जमा करा सकते हो। उससे पहले कराओगे तो चेक क्या हो जाएगा? डिसऑनर हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा, है ना? बैंक पे ही नहीं कर सकता चेक की डेट से पहले। बात क्लियर? तो यहां पर हुआ क्या? 3 महीने पोस्ट डेटेड का चेक मिला मुझे, यानी कि 15 जून का चेक मिला मुझे आज 20,000 रुपए। किससे? रात से। क्या मुझे बैंक पैसे देगा? नहीं। बट यहां पे ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम चाहें बैंक को वो चेक देकर पैसे ले सकते हैं, बैंक को वो चेक देके पैसे ले सकते हैं, लेकिन हमें पैसे पूरे नहीं मिलेंगे, कुछ पैसे कट के मिल जाएंगे। समझ में आई बात? यानी कि उसको हमने जो है बैंक को डिस्काउंट दिया। हमने क्या करा बैंक को कि आप हमें 20,000 मत दो, ठीक है, 19,500 रुपए दे दो, या 19,000 दे दो, या 18,500 दे दो। तो वो मेरे लिए जो अमाउंट मुझे नहीं मिला वो मेरे लिए क्या है? लॉस।
और बैंक के लिए प्रॉफिट। बैंक के लिए प्रॉफिट क्यों है? क्योंकि भाई 3 महीने कौन वेट करेगा? बैंक ना। समझ में आई बात? 3 महीने मेरे को तो वेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरे को तो आज पैसा मिल जाएगा। कम मिलेगा तो वही मेरा लॉस हो गया, वही मेरा क्या होगा? लॉस। आगे बढ़ो, क्या लिखा हुआ है? एंड डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक पेइंग डिस्काउंट चार्जेस 750। इसका मतलब क्या हुआ भाई? 750 रुपए डिस्काउंट चार्जेस काट के बैंक मुझे कितने रुपए देगा? 19,250। 19,250 रुपए मुझे बैंक देगा। बात क्लियर? अच्छा, ये चेक आपको मिला, आपने क्या करा चेक का, वो हमें समझ में आ गया। जब भी चेक मिलेगा ना, हम आगे के एंट्रीज देखेंगे कि उस चेक के बारे में कोई और इंफॉर्मेशन तो नहीं है। देखो एक बारी, 18 मार्च के बारे में है कोई? 18 मार्च राज की चेक के बारे में नहीं, 20 मार्च को भी नहीं है, 22 को और कहीं है? कहीं नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि हमने उसी दिन जमा कराया, उसी दिन हमने पैसा मिल गया। जिस दिन चेक मिला ना, मैंने उसी दिन क्या करा? जमा करा लिया। याद है लास्ट क्लास क्या करा था हमने? क्या समझा था कि अगर हमें जब भी चेक मिलेगा तो हम आगे देखेंगे कि आगे कोई पॉइंट तो नहीं उस चेक के बारे में। अगर पॉइंट नहीं है उस चेक के बारे में तो हम क्या मानेंगे कि हमने सेम डेट ही जमा करा दिया चेक को, है ना। जैसे कि आप देखो 18 मार्च और 20 मार्च देखो जरा एक बारी, जल्दी देखो 18 मार्च 20 मार्च। 18 मार्च को चेक मिला किससे? बट वो 20 मार्च को जमा कराया मैंने, है ना। चेक रिसीव फ्रॉम दीपक डिपॉजिटेड इन बैंक। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है पॉइंट? बट 15 मार्च को जो चेक मिला है, क्या उसके बारे में कोई और इंफॉर्मेशन गिवन है आगे? नहीं गिवन। तो हम क्या मानेंगे? हमने उसी दिन जमा करा दिया बैंक में। तो भाई यहां पे क्या लिखेंगे? टू, नाम क्या है भाई इसका? राज। टू राज, और बैंक में आ जाएंगे 19,250 रुपीज, 19,250 रुपए। बात क्लियर है? पक्का? क्या क्या समझा? नहीं समझे? नहीं तो अभी तो बैंक ले भी नहीं रहा ना राज के बैंक से। मेरा बैंक जो है राज से थोड़ी ले रहा है पैसे, मेरा बैंक मुझे अपने खुद से दे रहा है भाई पैसे, वो अपने पास से दे रहा है। सपोज मेरा, मैं अभी नहीं ले रहा, हाँ अगर 3 महीने बाद जब बैंक, मेरा बैंक जो है कैनरा बैंक, फॉर एग्जाम्पल मेरा कौन सा बैंक है? कैनरा बैंक, ठीक है। और राज का कौन सा बैंक है? HDFC। तो मैंने अपने कैनरा बैंक में डील करी कि भाई आप मुझसे अभी चेक ले लो, है ना, और मुझे आप 20,000 मत दो, डिस्काउंट चार्जेस काट लो और वो दे दो मुझे। तो बैंक ने मुझे कितने रुपए दिए? 19,250, 750 रुपए काट के। अब वो 3 महीने तक बैंक जो है अपने पास चेक रखेगा, कैनरा बैंक। राज का चेक जो है 3 महीने तक कौन रखेगा? कैनरा बैंक। 3 महीने बाद कैनरा बैंक जो है वो चेक जो है बेसिकली किसको भेजेगा? HDFC को। अब अगर HDFC बैंक में राज के अकाउंट के अंदर पैसे नहीं हुए तो वो क्या हो जाएगा? डिसऑनर्ड। फिर लॉस किसका हुआ? मेरा या बैंक का? नहीं, मेरा। बैंक मेरे अकाउंट से पैसे काट लेगा, और भी कितने काटेगा? पूरे 20,000 रुपए। गलत थोड़ी ना है वो तो, यार वो तो आपकी नीड है ना। समझे बात? आप वेट करो 3 महीने, आप 3 महीने, आपने 750 रुपए अपने गवाए क्यों हैं? क्योंकि आपको पैसे की जरूरत अभी है, इसलिए आपने 750 का लॉस उठाया है अपना। और जब बैंक को पैसे नहीं मिलेंगे तो ये बैंक का लॉस होना हो जाएगा। बैंक 750 रुपए के लिए क्या 20,000 के नुकसान लेके बैठेगी? सोच के बताओ, नहीं है ना। तो बैंक क्या करेगी? आपके अकाउंट से 20,000 तुरंत काट लेगी। समझ में आई बात? हाँ बेटा, हमारे बैंक पे अगर 0 बैलेंस हुआ तो होल्ड लगा देगी, होल्ड अमाउंट का होल्ड लगा देगी। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर मैं जब भी बैंक में पैसे जमा कराऊंगा तो पहले वो अपने पैसे काट लेगी, है ना। अब सोचो कि मैंने बैंक अकाउंट ही बंद कर दिया तो भाई तुम फ्रॉड हो तो कुछ कर नहीं सकते। भाई तुम लोग अगर सोच के बैठे मैं तो फ्रॉड करूंगा, फिर तो कर ही लो ना फ्रॉड। केस होता है, हाँ केस होता है भाई। चलिए करें स्टार्ट, आइए करें। तो डेट क्या थी भाई इसकी? मार्च 15।
मार्च 15। कोई डाउट है बेटा? जल्दी बताओ, समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट ढंग से? चलिए आगे देखो, 18 मार्च को हमें चेक रिसीव हुआ है दीपक से, जो कि अभी हमने बैंक नहीं कराया, नॉट बैंक्ड। डिस्काउंट कितना मिला था? 200 रुपए का डिस्काउंट मिला था। डिस्काउंट कितना मिला बेटा? 200 रुपए का। चलिए बताओ क्या करना है इसके अंदर। हाँ अच्छा, ये भी सुनो, एक ना नीचे भी वर्किंग नोट बनेगा भाई, यहां पे भी फर्स्ट, ये जो 15 मार्च वाला 750 रुपए वाला, और एक वर्किंग नोट और बनेगा ऊपर वाला भी भूल गए थे ना हम लोग, 3 मार्च का। यार वर्किंग नोट बनाओ, मार्च 3 का बनेगा वर्किंग नोट पहले तो स्टेटमेंट लिख लोगे अपने आप, मैं डायरेक्ट एंट्री पास करा रहा हूं, ठीक है? क्या थी भाई, यहां पे परचेज करा था ना हमने, तो एंट्री क्या पास होगी? डिस्काउंट रिसीव्ड है, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 220 रुपए, क्लियर? सेकंड जो वर्किंग नोट बनेगा वो बनेगा मार्च 15 का, मार्च 15 2024 का बनेगा। इसका क्या बनेगा? 750 का डिस्काउंट है ना, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू राज, कितने रुपए? 750 रुपए। क्लियर है बेटा? बैंक चार्जेस डेबिट टू राज। और अब एक थर्ड वर्किंग नोट और बनेगा 18 मार्च का, मार्च 18 का, जो अभी हम कर रहे थे पॉइंट। क्या था? हमें चेक रिसीव हुआ है दीपक से, डिस्काउंट हमने कितना दिया? 200 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बेटा? दीपक, टू दीपक, ठीक है? अच्छा यार सुनो, ये तो गलत कर दिया हमने चेक तो जमा कराए नहीं ना इस दिन, तो 18 मार्च से तो एंट्री पास होगी नहीं कोई। क्या कैश बुक में 18 मार्च को एंट्री पास होगी? नहीं। क्यों? बिकॉज 18 मार्च को चेक रिसीव हुआ है दीपक से, वो हमने जमा कब कराया है? 20 मार्च को कराया। कब कराया बेटा? 20 मार्च को। तो हम लोग ये पूरी एंट्री पास करेंगे। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, हाँ जी, टू क्या आएगा? दीपक। तो अमाउंट कितना था? हमें 5000 का चेक मिला है ना, 5000 चेक में आ जाएगा। डिस्काउंट कितने का दिया हमने? 200 का डिस्काउंट दिया, तो हमें दीपक से 5200 लेने थे, 5200 रुपए लेने थे। 200 रुपए कम माइनस करके उसने मुझे 5000 का चेक दिया। अच्छा यहां पे ना बच्चा ये बहुत बड़ा मिस्टेक पता क्या करते? सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो 3 मार्च और 18 मार्च में डिफरेंस बताओ क्या है? अब ये मत बोलना कि सर वहां पे कैश परचेज करा है, यहां पे हमने चेक रिसीव हुआ। ये तो डिफरेंस समझ में आ रहा है, सबको बता देगा। एक छोटा सा डिफरेंस क्या है? हाँ, डिस्काउंट का ही डिफरेंस है एक। हाँ ये पॉइंट है। पॉइंट क्या है कि 3 मार्च को हमने 220 रुपए माइनस करे थे। क्या हमने यहां पर अभी 200 रुपए माइनस करे क्या? नहीं ना। क्यों नहीं करे? क्योंकि दोनों में डिफरेंस क्या है? 3 मार्च को हमने गुड्स खरीदे हैं 6720 रुपए के, तो गुड्स की वैल्यू कितनी है? 6720। 220 का हमें डिस्काउंट मिला, तो हमने कितना पेमेंट करा? 6500 का पेमेंट करा। 18 मार्च को लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि हमें चेक ही इतने का मिला है बेटा। कितने का चेक मिला है? 5000 का। कितने का? 5000 का। ऑलरेडी माइनस करा हुआ है। ऑब्वियसली बात है ना, जो चेक में अमाउंट गिवन होगा, लिखा हुआ होगा, वो माइनस करके तो होगा। सिंपल सी बात है ना। तो चेक कितने का मिला अपने को? 5000 का। तो मुझे लेने कितने दीपक से? 200 का डिस्काउंट दे तो 5200 रुपीज मुझे लेने थे दीपक से। कोई डाउट?
चलिए 20 मार्च को भाई अब चेक जमा करा दें, 20 मार्च को। तो आ जाओ, मार्च 20 लिखो भाई ऊपर, मार्च 20, 5,000 रुपए बैंक में लिखेंगे हम लोग, लेकिन बेटा पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड अकाउंट। समझ में आई बात? कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ते हैं। 22 मार्च को पेड टू चंद्रा बाय चेक, हमने चंद्रा को पेमेंट करी है चेक के थ्रू, कितने रुपए की, 2500 रुपए की, और हमें डिस्काउंट कितना मिला, तो क्या हम लोग यहां पे 100 रुपए माइनस करेंगे? ऑलरेडी माइनस है, ऑलरेडी माइनस है, ठीक है। तो लिखेंगे बाय चंद्रा, बाय चंद्रा, बैंक में आएगा बेटा 2500 रुपए, बिकॉज चेक दिया है ना हमने। मार्च है, डेट है मार्च 22, मार्च 22 की डेट है। क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़े। किसका? हाँ, दोनों का बनेगा ना, इसका भी बनेगा। अब मार्च 20 का डाल दिया था, अच्छा ठीक है। 4th का बनाओ भाई, मार्च 22 2024, हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है ना बेटा, तो चंद्रा डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितने रुपए, 100 रुपए थे ना। देखो वर्किंग नोट आप बनाओगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि एक इंप्रेशन बढ़ता है अच्छा। अच्छा ऐसा भी होता है कि बहुत स्कूल के अंदर ना मैडम वर्किंग नोट पे इतना ध्यान नहीं देते, कहते कोई बात नहीं, बनाना है बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ। बट बहुत सारे स्कूल के अंदर कहते हैं कि भाई वर्किंग नोट अगर आप नहीं बनाओगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। समझ में आई बात? तो इससे बेटर कि आप वर्किंग नोट बना दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज कैश बुक का जो क्वेश्चन आएगा आपका, ये सेम क्वेश्चन आना है, ऐसा है, ऐसे एक सेम क्वेश्चन आना है आपका, कितने मार्क्स का, करीबन 6 नंबर का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का आएगा ही आएगा भाई कैश बुक का। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर, बेटा कॉन्ट्रा एंट्री है क्या? कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है ये, कॉन्ट्रा एंट्री क्यों? बिकॉज पर्सनल यूज निकाला है ना, पर्सनल यूज के लिए निकाला है बेसिकली, है ना, 1000 रुपए। तो मार्च 25, मार्च 25 बाय क्या आएगा बेटा, ड्रॉइंग्स। 1000 रुपए निकाले बैंक से, तो 1000 रुपए बैंक में आ जाएगा, ठीक है। बैंक कम हो गया ना हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा 28 मार्च को क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स टू अशोक, कितने रुपए, 10,000 रुपए। डेबिट होगा, पैसे आए मेरे पास। अच्छा ये बताओ कि क्या ये हम लोग एंट्री रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ध्यान दो। क्यों? बिकॉज ना तो कैश गिवन ना ही क्रेडिट गिवन, लेकिन क्या गिवन है, नाम। तो आपने अशोक को जो सामान बेचा है वो उधार पे बेचा है, तो ये हम एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्या करेंगे, इसका वर्किंग नोट बनाएंगे बेटा। मार्च 28 2024, 28 मार्च 2024 को हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे, सेल की एंट्री पास करेंगे ना, तो अशोक डेबिट टू सेल, अशोक डेबिट टू सेल अकाउंट, 10,000 रुपए। कोई दिक्कत परेशानी? बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट। अब 30 मार्च को हमने गुड्स खरीदे किससे, चंदर से, कितने के, 20,000 के। क्या ये रिकॉर्ड होगा? ये भी रिकॉर्ड नहीं होगा, बिकॉज ये हमने गुड्स उधार पे खरीदे हैं। जब भी हमें कुछ भी गिवन ना हो, सिर्फ नाम गिवन हो, ना कैश गिवन ना क्रेडिट गिवन, सिर्फ क्या गिवन है, नाम, तो हम क्या मानेंगे, उधार। क्या मानेंगे बेटा, उधार। तो वर्किंग नोट बनेगा मार्च 30 2024, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू चंदर। कितना अमाउंट है, 20,000 रुपए बेटा। कितना है, 20,000। कोई डाउट? चलिए लास्ट, बहुत अच्छा पॉइंट है ये वाला भी, ध्यान समझना।
हमें चेक रिसीव हुआ है 5,000 रुपए का, किससे? अशोक से। हमने सेम डे डिपॉजिट कर दिया और डिस्काउंट कितना मिला है बेटा? आपने डिस्काउंट कितना दिया है? हमने 200 रुपए का डिस्काउंट दिया। हमने कितना का डिस्काउंट दिया है? 200 का। तो यहां पर आप मुझे बताओ सबसे पहली बात, तो कैश बुक में हम लोग कितने, कहां पे आएगा? डेबिट में आएगा, डेबिट में आएगा ना। कितने रुपए? 5,000 रुपए। चेक 5,000 का है, 200 का डिस्काउंट है, वो हमें माइनस नहीं करना है ना, ऑलरेडी माइनस है। मार्च डेट क्या थी? 31। यहां लिखेंगे क्या? चेक इन हैंड या फिर अशोक? अशोक आएगा। चेक इन हैंड कब आता है? जब हम सेम डे डिपॉजिट नहीं करते, है ना, बाद में डिपॉजिट करते। जब जिस दिन डिपॉजिट करा उस दिन फिर क्या आएगा? चेक इन हैंड। बट अगर हम सेम डे डिपॉजिट करते हैं तो फिर डेटर का नाम आता है। किसका नाम आता है बेटा? बार बार समझा रहा हूं मैं आपको, बार बार रिवाइज करा रहा हूं, बिकॉज ये कुछ पॉइंट्स ही हैं जो आपको परेशान करेंगे, जो मैंने पहले बता दिए। ये 4 पॉइंट के अलावा कोई पॉइंट नहीं है कैश बुक में डिफिकल्ट। पूरी कैश बुक बहुत आसान है। पैसा आया डेबिट, पैसा गया क्रेडिट। समझ में आई बात? बस ये 4 पॉइंट आप समझ लो ढंग से। कॉन्ट्रा एंट्री, फिर वो चेक वाला सिस्टम, डिपॉजिट कब हुआ है कब नहीं हुआ, थर्ड एंडोर्समेंट, और फोर्थ डिसऑनर। ठीक है, ये 4 पॉइंट है इंपॉर्टेंट। बस हो गया भाई सॉल्व हमारा क्वेश्चन। अब निकालो बैलेंस, निकालो कितना रहा है। हाँ बनेगा। तो इसका भी भाई एक वर्किंग नोट बना लो। 7 मार्च 31, 2024 हमने डिस्काउंट दिया है ना, तो डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम था इसका? अशोक था ना नाम। अमाउंट कितना है? 200। ठीक है, चलिए तो भाई करो फिर, टोटल करो कितना आ रहा है? कैश का कितना आ रहा है? कैश डेबिट साइड का कैश का डेबिट जो है वो मेरे हिसाब से 27,000 आना चाहिए, है ना। और क्रेडिट कितना आ रहा है कैश साइड का? क्रेडिट साइड का कैश 11,500। तो टोटल ज्यादा किसका? डेबिट साइड का है ना, तो हम लोग 27,000 दोनों जगह लिखेंगे कैश वाले में, है ना। और डिफरेंस कितना है भाई? डिफरेंस कितना है? हाँ जी, डिफरेंस कितना है? बाय बैलेंस सीडी डिफरेंस कितना आ रहा है बताया कोई? 15,500 रुपए का कैश का डिफरेंस आ गया। ठीक है, ऐसे बैंक का डेबिट बताओ, बैंक का डेबिट कितना आ रहा है? 39,250। और क्रेडिट कितना आ रहा है? 6,500, है ना, 6,500, 5,500। ठीक है, 5,500 आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, तो टोटल कहां पे आ रहा है ज्यादा? डेबिट साइड का कितना अमाउंट है? 39,250, दोनों साइड लिख दो। टोटल में दोनों साइड लिख देंगे 39,250, 39,250। भाई माइनस में कितना है भाई, जल्दी बताओ। हाँ जी, डिफरेंस हमारा है 33,750। क्लियर? तो बैलेंस हमारा 15,500 तो किसका आ रहा है? कैश का, और 33,750 आ रहा है हमारा बैंक का। कोई डाउट यहां पे किसी को?